क्या तुमने कभी सोचा है, जब आंखें बंद होती हैं तो क्या दिखता है? अंधकार। और जब ब्रह्मांड ने खुद को देखा, तब भी उसे सबसे पहले मिला अंधकार। ये वही अंधकार है जिसने हर प्रकाश को जन्म दिया, हर तारे को जलाया और हर आत्मा को अस्तित्व दिया। आज हम एक ऐसे रहस्य को समझेंगे जो सृष्टि की जड़ में छिपा है, और वह रहस्य है अंधकार ही सबका जन्मदाता है। कभी कभी शून्य में झांको, वहां जहां कुछ भी नहीं है, जहां न रोशनी है न परछाई, बस अंधकार। और यहीं से शुरू होती है हर रचना की कहानी। कहते हैं अंधकार विनाश का प्रतीक है, पर सच यह है, अंधकार ही सृजन का पहला पल है। सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, ना समय, ना स्थान, ना पदार्थ। केवल एक अनंत शून्य था जो अंधकार से भरा हुआ था। उस अंधकार में कोई अंत नहीं था और ना ही कोई शुरुआत। वह पूर्ण था, संतुलित था और मौन था। वैज्ञानिक इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, और संत इसे कहते हैं परम शून्य या महाशून्य। और उसी शून्य से एक कंपन उठा, एक सूक्ष्म स्पंदन, जो बना सृष्टि का प्रथम ध्वनि, ओम। वह कंपन ही था जिसने अंधकार को विभाजित किया और पहला प्रकाश उत्पन्न हुआ। इसीलिए कहा गया, अंधकार ने ही प्रकाश को जन्म दिया। ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी एक असीम शून्य से, एक ऐसे अंधकार से जहां से बिग बैंग की चिंगारी उठी और बना ये जगत। हर तारा, हर ग्रह, हर आत्मा, सबने जन्म लिया अंधकार की गोद में। इंसान का भी पहला घर क्या है? मां का गर्भ, जहां पूरा अंधकार है, जहां से हम रोशनी में आते हैं, पर प्रारंभ हमेशा अंधेरे से होता है। एक पेड़ भी सबसे पहले बीज के रूप में जमीन के अंधेरे में दफन होता है, और उसी अंधेरे में वो फूटता है और पौधे के रूप में इस रोशनी के संसार में आता है। मिट्टी एक तरह का अंधकार है। अगर बीज को मिट्टी का अंधेरा, नमी और स्थिरता न मिले, तो वह कभी भी विशाल पेड़ नहीं बन सकता। हमारे सपने, हमारी क्षमताएं, सब बीज हैं जिन्हें अंधकार की जरूरत होती है। रात नहीं होगी तो सुबह का अर्थ कौन समझेगा? खामोशी नहीं होगी तो संगीत कैसा लगेगा? अंधकार नहीं होगा तो रोशनी का महत्व कौन जानेगा? अगर आपने फोटोग्राफी की है तो आप जानते होंगे, सबसे सुंदर तस्वीर भी डार्क रूम, अंधेरे कमरे में ही विकसित होती है। अंधकार ही वह सुरक्षित गर्भ है जहां आपका रूप विकसित होता है। हम सब प्रकाश को पूजते हैं, पर क्या हमने कभी समझा कि प्रकाश बिना अंधकार के दिख भी नहीं सकता? अगर सब जगह केवल प्रकाश हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रकाश का अर्थ ही तब होता है जब उसके चारों ओर अंधकार हो। यह विरोध नहीं, यह एकता है। शिव बिना शक्ति नहीं और शक्ति बिना शिव नहीं। अंधकार चेतना का स्रोत है और प्रकाश उसका प्रकट रूप। जब तुम ध्यान में गहराई में जाते हो तो सबसे पहले सामने आता है अंधकार। वही अंधकार तुम्हारे भीतर की अनंत शक्ति का द्वार है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह अपने भीतर के अंधकार में उतरने की प्रक्रिया है। जब तुम आंखें बंद करते हो, बाहरी संसार मिट जाता है। अब जो बचता है वह है तुम्हारा अंतरिक्ष, तुम्हारा इनर कॉस्मोस। वहीं सबसे पहले दिखाई देता है अंधकार। बहुत से लोग इससे डरते हैं, क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि अंधकार बुरा है। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो आंखें बंद करके हम कुएं की तरह गहरे उतरते हैं। सतह पर भले ही शोर और प्रकाश हो, पर शुद्ध मीठा पानी हमेशा अंधेरे की गहराई में मिलता है। चेतना का शुद्धतम रूप भी अंधकार की गहराइयों में छुपा है। जो व्यक्ति साहस करता है, जो इस अंधकार को अपनाता है, वह देखता है कि यही अंधकार धीरे धीरे रूपांतरित होकर दिव्य प्रकाश में बदल जाता है। यही कारण है कि बुद्ध, कबीर और योगी लोग कहते हैं, जो अंधकार में ठहरा वही प्रकाश में खिला। हर सपने से पहले एक सन्नाटा होता है, हर उपलब्धि से पहले संघर्षों का अंधेरा होता है, और हर जन्म से पहले गहरा अंधकार। इसलिए याद रखो, जब जिंदगी में अंधेरा छाए तो डरना मत। यही संकेत है कि तुम फिर से जन्म लेने वाले हो, किसी नए रूप में, किसी नई शक्ति के साथ। आधुनिक विज्ञान भी अब यही कह रहा है कि 95% ब्रह्मांड डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। मतलब जो कुछ हम देख सकते हैं वो सिर्फ 5% है, बाकी सब अंधकार है। पर वही अंधकार हर चीज को संभाले हुए है। ये डार्क एनर्जी ही है जो हर परमाणु को जोड़े रखती है, हर ग्रह को उसकी कक्षा में घुमाती है,
और हर जीव में जीवन का संचार करती है। विज्ञान इसे ऊर्जा कहता है और ऋषि मुनि इसे कहते हैं चेतना। दोनों ही उस एक स्रोत को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं जो दिखता नहीं पर हर जगह व्याप्त है। भारतीय दर्शन में शिव को अंधकार का देवता कहा गया है, लेकिन यह अंधकार विनाश का नहीं, सृजन का प्रतीक है। नटराज का तांडव उसी ऊर्जा का प्रतीक है जो सृष्टि को रचती है, चलाती है और समेटती है। शिव की तीसरी आंख वह प्रकाश नहीं जो दिखाई दे, बल्कि वह ज्ञान है जो भीतर के अंधकार को भेदता है। इसीलिए शिव को नीलकंठ कहा गया, जो विष को पीकर भी स्थिर रहा। यह विष क्या था? यही संसार का अंधकार, और शिव ने उसे भीतर समेट लिया, उसे रूपांतरित कर दिया। यही शक्ति है अंधकार की। वह सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है और फिर उससे नया जन्म देता है। हमारे जीवन में भी यही सिद्धांत चलता है। जब जीवन में अंधकार आता है, जब सब कुछ बिखरता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तभी भीतर की शक्ति जागती है। हर पीड़ा, हर विफलता, हर अकेलापन एक नया प्रकाश जन्म देने की तैयारी है। हीरा बनने के लिए कोयले को अत्यधिक दबाव और अंधकार सहना पड़ता है। आपकी हर परेशानी, आपका हर संघर्ष वह दबाव है जो आपके साधारण कोयले वाले रूप को एक शक्तिशाली हीरे में रूपांतरित कर रहा है। वह अंधेरा आपको मूल्यवान बना रहा है। अंधकार हमें खाली करता है ताकि हम फिर से भर सकें, और इस बार प्रकाश से। इसलिए जब जीवन अंधकारमय लगे तो डरना नहीं, बस रुक जाना, सांस लेना और उसे गले लगा लेना। वही तुम्हें तुम्हारे असली स्व तक ले जाएगा। तो अब इस ज्ञान को केवल एक सिद्धांत मत रहने देना। इसे महसूस करो। जब अगली बार तुम रात को अकेले कमरे में बैठो या जब जीवन में कोई चुनौती सामने आए, डरो मत, क्योंकि वह अंधकार तुम्हारी हार नहीं है। वह तुम्हारे भीतर के उस महाशून्य का आमंत्रण है। वह कह रहा है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा पहला घर हूं। तुम्हें बाहर भागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी प्रकाश को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह प्रकाश पहले से ही तुम्हारे भीतर उसी अंधकार के केंद्र में एक सूक्ष्म चिंगारी की तरह धधक रहा है। बस आंखें बंद करो, भीतर के अंधेरे को पूरी तरह गले लगाओ और देखो, जब तुम अंधेरे को स्वीकार करते हो तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो, और उस मुक्ति में एक ऐसा नया सूरज उगता है जो सिर्फ तुम्हारा है। तुम सृजन हो, तुम शिव हो, तुम प्रकाश के जन्मदाता हो। अब अपनी यात्रा शुरू करो, उस अंधेरे से जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। याद रखना, अंधकार ही सबका जन्मदाता है। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही और गहरे, जागृत करने वाले विचार आप तक पहुंचते रहें। जुड़े रहिए एक्सपीरियंस वर्ल्ड के साथ, जहां हम अंधेरे से उजाले की यात्रा करते हैं, जहां हम सृष्टि के रहस्यों को सिर्फ समझते ही नहीं बल्कि उन्हें महसूस करते हैं। धन्यवाद।